कान में बांध और बहुत अच्छा लगा मुझको जब मेरे पास आए कि एक पुराना व्यक्ति, मतलब एक पुराना व्यक्ति और आपके पास आता है और अपनी बात बताता है। और उससे ये भी पता लगा कि बहुत सारी परेशानियां तो पहले भी बहुत सारी थी आप लोगों को, लेकिन बहुत सारी परेशानियां आप लोग मतलब देख रहे हैं। कभी आपने अभी बताया जैसे कि केजरीवाल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, और पता नहीं किस किस को आपने चिट्ठियां लिखी, और ऐसा लग रहा है कि ये सब कार्रवाई करने के बाद भी कोई बहुत कुछ हुआ नहीं या कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जो एक चीज मेरे को सुनने में आ रही है वो ये कि ये जो दिल्ली सरकार का जो काम था जिसके अंदर आप लोग आते थे, अब धीरे धीरे इन्होंने आप लोगों को भी किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर लाने का तरीका बनाया है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए हम इसमें कोई शक नहीं, हमारे साथी हमारे लोग बोल रहे थे कि देखिए कि इकट्ठे होकर ही हम लड़ सकते हैं, अकेले अकेले लड़ेंगे तो पहले तो अकेले क्या लड़ेगा है, और अकेले लड़ने से क्या निकलेगा, क्योंकि बहुत सारी ना बुनियादी चीजों पे काम करना चाहिए। अगर हम एक ढांचा अच्छा बना पाए, अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके की बनाए जहां आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोट लग जाता है, तो आपका यूनियन तो एक साथी होने के नाते आपकी मदद करता है, लेकिन जब सरकार का आप काम करते हो, उसकी जगह पे काम करते हो, तो सरकार का जिम्मेदारी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं, एक तो आपकी जैसे कि आपको कितने साल से पहले निकाल ही नहीं सकते, मना ही नहीं कर सकते, या आप जब खुद जिस वक्त ये महसूस करें 60 साल के 65 साल के हो जाएं और ये महसूस करें कि अब मैं काम नहीं कर सकता, तभी आपको जो है ना हटाया जा सकता है। और उसके लिए भी ये है कि आपके किसी बच्चे को उसका लाइसेंस देना चाहिए। एक तो ये मुद्दा मुझे लग रहा है, और वो काफी ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बहुत ज्यादा खिचपिच नहीं होनी चाहिए, साधारण होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं बना दो रूल रेगुलेशन जो कि लागू ही नहीं हो सके, समस्या का हल ही ना हो सके और समस्या चलती रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जरूरत पड़ेगी कि आपकी सारी जो पॉलिसी है, कैसे 1991 में क्या डीडीए की क्या पॉलिसी थी और वो धीरे धीरे कैसे पॉलिसी बदलती चली गई, और आज किस तरीके की पॉलिसी है जिसके तहत आप लोगों के जो सारे टर्म्स कंडीशंस हैं वो उससे गवर्नड होते हैं, और उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे एक कुली का फायदा तब है, हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि देखो भाई आप रिक्शा चला रहे हो या छोले बेच रहे हो या आप कुली का काम कर रहे हो, आपके काम करने का तब फायदा है जब आपके परिवार में ना एक सुखी परिवार बने। और सुखी परिवार कैसे बनेगा? सबकी सेहत अच्छी हो, बच्चे सारे अच्छी पढ़ाई करें, जिससे कि एक परिवर्तन आए। कम से कम आपने अपनी जिंदगी को जो लगाया है उसका असर जो है वो आपके घर में दिखना चाहिए। और अगर आपके घर में भी वो असर नहीं दिखता, जैसे यहाँ है आप वैसे ही आपका घर भी है और आपके बच्चे पड़पोते भी वही उसी व्यवस्था में रहते हैं, उसी हालात में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, और उस गड़बड़ी को ढूंढ के उससे लड़ाई करने का जरूरत है। कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ना ले और अच्छा स्वास्थ्य घर में ना हो, और जो बुनियादी चीजें हैं, छोटा सा कोई मकान हो और दूसरी चीजें जो बहुत बुनियादी है वो अगर हम नहीं ले पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी मेहनत जो है वो इस ढांचे का जो अजगर है ना, वो आपकी मेहनत को कहीं खा गया है और आपको वहीं के वहीं जो है ना बैठा के घुमा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें, ये तो एक पहली मीटिंग है हमारी और आपकी, मुझे लगता है कि बराबर हम लोगों को आप बैठकर बात करनी पड़ेगी, मन से बात करनी पड़ेगी, दिल से बात करनी पड़ेगी, दिमाग से बात करनी पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना मुझे आप लोगों की समस्याओं का जितना ज्यादा पता लगेगा, उतना ही मैं उसके बारे में कानूनी और कानून के बाहर भी क्या किया जा सकता है, दोनों बातों पे विचार कर सकता हूँ। और मैं समझता हूँ, जैसा हमारे प्रधान जी ने भी बोला कि मैं पहले भी आप लोगों का बहुत अच्छा दोस्त था और आज भी बहुत अच्छा दोस्त हूँ, और जो मेरी एक काबिलियत है, कानूनी काबिलियत है खासकर, उसका आप लोगों को पूरा फायदा उठाना चाहिए। और वो अच्छा तभी लगेगा जब आप सब लोग एक तो इकट्ठे हो
और आपके परिवार में जो है ना वो दिखना चाहिए। मुझे पता है ये लगेगा कि ये इसके परिवार का बच्चा स्कूल नहीं जाता था, लेकिन मेरे मिलने के बाद जो है इसका बच्चा स्कूल में जाने लगा है, पढ़ने लगा है और एक ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। मेरे मिलने के बाद आपके घर के लोगों के परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, एक वातावरण अच्छा हो रहा है, 4 पैसे आपके घर में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हमें बताएंगे कि हम और आप जब मिलते हैं तो इसका फायदा ये होता है। और अगर नहीं होता तो कोई हमें मिलने का कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा फायदा है। लेकिन इसमें आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, दोनों तरफ से जो है ना एक इकट्ठापन होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। आप जो कहें वो मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए और जो मैं कहता हूं वो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और सिर्फ समझने की कोशिश ही नहीं करनी है, जो भी हम लोग यहाँ पे फैसला लेते हैं, ये नहीं कि बाहर निकले तो वो हवा में उड़ गया, उसको दिमाग में रखकर, क्योंकि ये ऐसा होता है, देखिए एक दिन में कुछ नहीं होता, एक रात में कुछ नहीं होता। बराबर लड़ते रहो, अपनी जिंदगी के अंदर संघर्ष करते रहो, तब एक बदलाव आता है। क्योंकि ये ढांचा ऐसा है हिंदुस्तान का, जहां पे गरीब को ना और गरीब बनाने का ही ढांचा है। मतलब आप दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, जैसे कोई चिकनी जगह, चिकनी दीवार के ऊपर एक छिपकली जो है ना वो बार बार चढ़ने की कोशिश करती है और गिर जाती है? इसी तरीके से आम आदमी की हालत जो है ना इस देश के अंदर है। ऐसा नहीं है कि वो सोचता नहीं है, वो चाहता नहीं है, वो कोशिश नहीं करता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो वहीं पे आ जाता है जहां से वो शुरू हुआ है और उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाता है। तो हमें वो जो एक तरीके से रुकावट है उसको कहीं ना कहीं हमें तोड़ना है और तोड़ के इस जो एक, इसको इंग्लिश में हम विशियस सर्कल बोलते हैं, एक ऐसा वो चक्र है, ये दुष्चक्र है जो जिसमें से आदमी निकल ही नहीं पाता, घूमते रहता, वहीं पे घूमता रहता। उस दुष्चक्र को कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलकर तोड़ना है। हमने अपने भी जो हमारे कंडीशंस हैं, सर्विस की कंडीशंस हैं, उनको भी बेहतर बनाना है। क्योंकि देखिए अगर आप 2000 रुपया महीना कमाते हैं तो एक बात है, अगर आप 2000 से आपकी 4000 रुपया इनकम हो जाती है तो उसका असर भी आपकी घर के अंदर दिखता है। आप बच्चे के लिए ज्यादा सोच सकते हो, है? आज तो मैं महसूस करता हूं कि शायद फ्रूट और ड्राई फ्रूट तो आम आदमी शायद देखता भी नहीं होगा, बंद कर लेता हूं आंखें, मतलब सोचता भी नहीं होगा कि मैं खा सकता हूं या मेरे बच्चे खा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति, मतलब इस देश के अंदर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती जा रही है, जो मैं देख रहा हूं, खुद देख रहा हूं कि अपना 2 वक्त का खाना भी मतलब मिल जाए ढंग से, उसके लिए भी जीवन जो है ना पूरी तरीके से लगाना पड़ता है। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो मिल जाएगा। तो हम लोग को इसीलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब लोग मिलके चले, क्योंकि अब जब मिलके चलते हैं ना तो वो एक वजन बनता है, एक समझ बनती है, एक ताकत बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलके चलने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है और जो समझ बने उस समझ पे काम करने की भी जरूरत है। अभी दिल्ली के अंदर हमारे पास कोई 49 अस्पताल है, ऐसे निजी अस्पताल, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं है। वहां पर जिन लोगों की 8086 रुपए प्रति माह फैमिली की इनकम है, घर की इनकम है, उनके सारे परिवार के लोग वहां पे मुफ्त इलाज ले सकते हैं। कितने लोगों को मालूम है? किसी को मालूम है? ये एक को मालूम है, 2 को मालूम है? तो ऐसे इलाज कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आपके सिर्फ दिल्ली के लोग ही कर सकते हैं या आपके अपने परिवार के, आपके अगर गांव में भी कोई इस तरीके के कोई बीमार है तो दिल्ली के जो 5 तारा होटल, 5 तारा अस्पताल है, जिसमें आपका बत्रा हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, अभी आपको हम एक हैंडबिल भी देंगे जिसके अंदर वो सारे हॉस्पिटल है। तो वहां पर आप, ये भी आपका अधिकार है, क्योंकि उन हॉस्पिटल्स को जो जमीन दी है ना वो कौड़ियों के भाव दी है और उनको गरीबों को इलाज देना था। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की जो बुनियादी सुविधाएं हमें कानूनी तौर पे मुहैया है, उनका हमें पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, शिक्षा के अधिकार के लिए भी अपने बच्चों को ये देखो कि उनको कहीं शिक्षा के अधिकार से वंचित तो नहीं हो रहे। वहां भी हमसे आप लोग बात करिए, हम उसमें भी लड़ाई आपके लिए, अदालत के अंदर जरूरत हो तो अदालत में भी कर सकते हैं, अदालत के बाहर भी जरूरत होगी तो हम बाहर भी लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 2-4-5 चीजें तो बुनियादी है और इसके अलावा जब हम लोग बैठेंगे और उठेंगे और चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। कभी कभी तो एक बार में निकलती भी नहीं है ना? तो इसलिए आप निसंकोच मेरी जो सेवाएं हैं और जो मेरे में जो भी कानूनी काबिलियत है ना, मैं आपको
पूरा ऑफर कर रहा हूं 24/7 कि आप उसको जो है ना इस्तेमाल करो। और मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूं कि उस इस्तेमाल का फायदा आपके परिवार को एक तरीके से बदलाव में दिखना चाहिए, बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको जो सेवाएं दी है वो एक तरीके से सफल हुई है। धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे को बुलाया। मैं पिछले संडे को भी कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं मुझको कहीं अचानक जाना पड़ गया था। और अभी चांस की बात थी, मुझे पता लगा कि मेरी छुट्टी है आज हाईकोर्ट की, तो मैंने कहा कि चलो आज जो है हम आपके साथ मीटिंग कर लेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ तो बहुत सारे पुराने साथी हैं जो मुझे मिले और कुछ नए साथी हैं, और जैसे जैसे हम लोग मिलेंगे कुछ और नए साथी जुड़ेंगे और हम लोग सब मिलके और कोई आप हिचकिचाहट मत करिए। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे भी मेरे से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। हम आपको अपना विजिटिंग कार्ड भी देंगे, एक हैंडबिल भी देंगे। आप लोग कभी भी और अगर सपोज करो आप कभी रात को भी 12-1 बजे फोन करते हो तो आप स्वाभाविक है कि व्यक्ति सो रहा होगा, लेकिन जब सुबह उठूंगा तो जरूर मैं आपको फोन करके आपसे बात करूंगा। तो आप कभी भी कोई फोन करेंगे आपका उसका रिस्पांस आपको जो है जरूर मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम आप लोगों के साथ मिलकर जो भी कुछ कर सकते हैं उसको हम करें। धन्यवाद। थैंक यू।